नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूते श्रीमते कृतदास्यधिकार इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौरवानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 20 चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी की शिक्षा। तो सनातन गोस्वामी पाद बंगाल के जेल से छुटकारा लेके हाजीपुर होते हुए गंगा पार करते हुए वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में महाप्रभु को भेंट किया चंद्रशेखर जी के घरों पे, और किस प्रकार एक दूसरे को आलिंगन करके रो रहे थे और एक दूसरे तो वो सब हमने पढ़े, श्रवण किए। और महाप्रभु उनको सामने बैठाए और अपने श्री हस्त से उनके शरीरों की स्पर्श कर रहे थे और कहते तुमा स्पर्शे तुमा देखी तुमा स्पर्शी गाय तुम्हार गुण सर्वेंद्रिय फल यही शास्त्र निरूपण। तुम्हें देखकर, तुम्हें स्पर्श करके तथा तुम्हारे दिव्य गुणों का गान करके कोई भी व्यक्ति इंद्रियों के सारे कार्यों के उद्देश्यों को पूर्ण बना सकता है। यह प्रामाणिक शास्त्र का निर्णय है। एक भक्त है ना, भक्त की दर्शन, भक्त की स्पर्श, भक्त की गुणगान तो इंद्रियों की फल है, इंद्रियों की पूर्णता है, इंद्रियों की पूर्णता है। भक्त की महिमा महाप्रभु ने वर्णन की है। सनातन गोस्वामी पाद के माध्यम से वैष्णव भक्त जनों की, भागवत जनों की क्या महिमा है, तो इस सब श्लोकों में हमने श्रवण किए। जे ब्राह्मण घरों में जिसके जन्म है और जिसमें 12 गुण भी है, पठन पाठन जजन जाजन ब्रह्म कर्म स्वभावजम, है ना, सत्य सुचिता और तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ आदि जो सब में पारंगत है, किंतु भक्त ना हो तो उससे तो बड़े हैं। भक्त जो बेशक चांडाल के घरों में जन्म है, किंतु भक्ति के बल पे, है ना, मनसा बचा कर्म, तो भक्ति के बल पे वो कृष्ण के सबसे प्रिय पात्र हैं और वो ब्राह्मण से भी बड़े हैं, नामे अभक्त चतुर्वेदी जो अभक्त है ना, वो मेरा प्रिय नहीं है। मद भक्त सप्रच प्रिय, किंतु मेरा भक्त है और वो चंडाल घरों में भी जन्म है, तभी वो मेरा प्रिय है।
तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, उन्हीं को ही देना है, दान देना, उन्हीं से कुछ ग्रहण करना चाहिए। सचो पूज्य जथाई हम, उन्हीं की पूजा होनी चाहिए मेरी जैसा, है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं। और विप्रादि सड़गुण युताद अरविंद नाभो पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पितम मनोवचनो ईहिता प्राणम पुनोति सकुलम नातु भूरिमान, है ना। तो आगे फिर महाप्रभु कहते हैं, तुमा देखी तुमा स्पर्शी गाय तुम्हार गुण सर्वेन्द्रिय फली शास्त्र निरूपण अक्षुफलम तादृशम दर्शनम ही तनुफलम तादृशम गात्र संगः जिह्वा फलम तादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोग। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति का दर्शन करना दृष्टि की पूर्णता है, आपके चरण कमलों का स्पर्श करना स्पर्शेंद्रियों की पूर्णता है, आपके सद्गुणों का गान करना जीव का वास्तविक कार्य है, जीवा की, क्योंकि भौतिक जगत में भगवान के शुद्ध भक्त तो खोज पाना अतीब कठिन है, अतीब कठिन। तो कही प्रभु सुन सनातन कृष्ण बड़ो दयामय पतित पावन। हे सनातन सुनो, कृष्ण बड़ी दयामय है, वो पतित पावन है, पतितात्मा को उद्धारक है। महारोईरब होइते तुमा करिला उद्धार कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। महारोईरब नरक से आपको निकाल के लिया, उद्धार किए। कृपार समुद्र कृष्ण, कृपा की सागर है कृष्ण, गंभीर अपार, अतएव गंभीर है, गंभीर है। भगवत गीता में इस श्लोक संख्या 63 से आज क्लास शुरू है। इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता 18.61 में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हर एक के हृदय में रहते हुए भगवान कृष्ण अत्यंत गंभीरता पूर्वक कार्य करते हैं। हर एक के हृदय में विराजमान कृष्ण गंभीरता पूर्वक कार्य करते। कोई यह नहीं समझ सकता कि वे किस तरह कार्य कर रहे हैं, किंतु जैसे ही भगवान किसी भक्तों के निष्ठावान कार्यों को समझ जाते हैं तो वे उस भक्त को इस तरह सहायता करते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि सारी बातें कैसे घटित हो रही है। यदि भक्त भगवान की सेवा के लिए कृत संकल्प है, यदि भक्त भगवान की सेवा के लिए कृत संकल्प है तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते। ददामि बुद्धि जोगम तम येन माम उपयान्ति ते, येन माम उपयान्ति। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन साहब के मंत्री थे। वे भौतिक प्रवृत्ति वाले लोगों, विशेषतया मांस भक्षक मुसलमानों के घनिष्ठ संपर्क में रहते थे। यद्यपि वे ऐसे लोगों के घनिष्ठ संपर्क में थे, किंतु कृष्ण की कृपा से उन्हें ऐसा संपर्क कभी भाता नहीं था। अतएव उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। श्रीनिवास आचार्य ने ठीक ही कहा है, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत्। कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को इस तरह ज्ञानालोक प्रदान किया कि वे अपना मंत्री का उच्च पद छोड़ सके। सनातन अपने भौतिक पद को तुच्छ समझकर साधु बनने के लिए प्रस्तुत थे। सनातन गोस्वामी के कार्यों को समझकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने
उनके कर्मों की प्रशंसा की और कृष्ण को उनके ऊपर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया। महारोई रभइते तुमा करिला, नरक से उद्धार किया। मुसलमान के नौकरी गुलामी थी और सारे लोगों से घिरा रहता, जो मांस भक्षण करने वाला पापाचार में लिखता है ना। तो उनके जीवन क्या नरक की होती, वहां से उठा के लाए, वहां से छुड़ा के लाए। महाप्रभु कृपा है, महाप्रभु कृपा से ऐसा हो पाए। तो महाप्रभु खुद ही कह रहे कि कृष्ण ने कृपा की है ना, और कृष्ण और कोई नहीं है, तो स्वयं खुद ही कृष्ण है। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, आमार उद्धार हेतु तुम्हार कृपा मानी। सनातन कहे कृष्ण आमी नहीं जानी, आमार उद्धार हेतु तुम्हारी कृपा मानी। सनातन गोसाई पाद कहने लगे, मैं कृष्ण को तो नहीं जानता, अमार उद्धार हेतु मेरे को उद्धार करने के लिए तुम्हारी कृपा मानी। वो आपकी कृपा है, आपकी कृपा से तो मेरा उद्धार हो पाया। मैं मुसलमान नवाब की मंत्री पद छोड़ पाए, मैंने कारागार के श्रृंखला से निकल के आ पाए, मैं जंगलों के रास्ता तय करके, है ना, मैंने इतने लंबे रास्ता तय करके आप तक पहुंच पाए, है ना, आपकी चरण आश्रित हो पाए। तो ये तो मैं आपकी कृपा कोई मैं जानता हूँ, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, है ना, नहीं जानता। क्या मने छुटीला बोली प्रभु प्रश्न कोइला, आद्यपांत सब कथा तेह सुनाइला। महाप्रभु ने पूछे, सनातन कैसे छूटे तुम, जेल से कैसे छुटकारा मिले? आद्यपांत, आदि से लेके अंत तक सब कुछ बता दिए, छोटी छोटी बातें सब सनातन बताए। कैसे करके जेल में डाला गया था, जेलों से कैसे निकले जेलर को, है ना। पहले तो जिंदा पीर कहा, तो खूब प्रशंसा किए, और फिर बाद में स्वर्ण मुद्रा आदि दिए। तो सारे बातें महाप्रभु को सुनाए सनातन गोस्वामी पाद। प्रभु कहे तुम्हार दुई भाई प्रयाग मिलीला, रूप अनुपम दुहे वृंदावन गेला। महाप्रभु कहने लगे, आपके दो भाई है ना, रूप गोस्वामी और अनुपम, है ना, दोनों भाई। तो ये दोनों भाई तो मेरे से प्रयाग में मिला, और वो दोनों मेरे से मिलने के बाद और वो वृंदावन चले गए, वृंदावन के रास्ते। तपन मिश्रे रे आर चंद्रशेखरे रे, प्रभु आज्ञाई सनातन मिलिला दोहारे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर जी से दोनों से मिले, है ना। पहले नहीं मिले थे सनातन गोस्वामी पाद, ये दोनों चैतन्य पार्षद थे। महाप्रभु चंद्रशेखर जी के घरों में रहते थे और तपन मिश्र जी के पास जाके भोजन ग्रहण करते थे, प्रसाद ग्रहण करते। तो महाप्रभु के आदेश से सनातन गोस्वामी पाद दोनों से मिले, तपन मिश्र जी के से और चंद्रशेखर जी से। तपन मिश्र तबे तारे कोइला निमंत्रण, प्रभु कहे छोर कराओ जाहो सनातन। तब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को निमंत्रण न दिया, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन से कहा कि वो अपने बाल कटवा दे। लंबे लंबे बाल थे, है ना, वो तो मुसलमान के नौकरी तो करते थे, मंत्री थे, तो और आल खल्ला पहनना पड़ता, दरवेश की तरह पोशाक हुआ करता था, और दाढ़ी मोछ काटने के तो रिवाज है नहीं, मुसलमान के हैं, रखते हैं वो लोग लंबे। तो महाप्रभु कहते जाओ ये ना खोर कराओ, दाढ़ी काट लो, है ना, अपने बाल कटवा दो। चंद्रशेखर रे प्रभु कहे बोलाइया, यही बेस दूर करो जाहो इहार लोइया। चंद्रशेखर जी कहते महाप्रभु बुलाए उनको और कहते ये जो पोशाक पहने हैं ना दरवेश के जैसा, ये तो निकालो इनसे, है ना, इनको यहाँ से ले जाओ, स्नान आदि कराओ और कपड़े और
कुछ दो और ये पोशाक निकाल दो। भद्र कराइया तारे गंगा स्नान कराइलो, शेखर आनिया तारे नतुन वस्त्र दिलो। भद्र कराइया तारे गंगा स्नान कराइलो। भद्र कराई मैंने बाल कटा दिया, दाढ़ी काट दिए, है ना, खोर कर्म कराया और फिर गंगा जी में स्नान किए सनातन गोस्वामी पाद। शेखर आनिया, चंद्रशेखर, शेखर बने चंद्रशेखर, चंद्रशेखर जी उनके लिए नया वस्त्र लेके आए, नया कपड़े ले। इस श्लोक में भद्र कराया शब्द महत्वपूर्ण। भद्र कराया तारे गंगा स्नान कराए लो। लंबे बाल मूछे तथा दाढ़ी के कारण सनातन गोस्वामी दरवेश या हिप्पी जैसे लग रहे थे, है ना। लंबे आजकल बाल रखते हैं ना, आजकल तो लड़के लोग भी लंबे बाल जुड़ा बनाते हैं और दाढ़ी भी ऐसे लंबे रखते हैं और मूछे रखते हैं ऐसे, है ना। तो शैतान की तरह लगता है देखने में, है कि नहीं? अच्छा थोड़ी लगता है। कोई बाल में थोड़ा अच्छा लगता है, तो ज्यादा से तो भयंकर ही लगता है ना, डरावना ही लगता है। और बाल काट दे एकदम छोटा हो और दाढ़ी काटे, मूछ काटे, है ना, तो एक भद्र अच्छा लगता है ना। भद्र मतलब भद्र कराइए, भद्र, है ना। तो क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन के यह हिप्पी जैसे लक्षण अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से कहा कि उनके बाल कटवा दे। इसलिए जो भी लंबे बालों या दाढ़ी वाला व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ना और हमारे साथ रहना चाहते हैं, उसे अपने बाल कटाकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। दीक्षा के समय बाल भी कटानी पड़ेंगे और दाढ़ी कटानी पड़ेगी, मूछें उड़ानी पड़ेगी। कोई भक्त, जब हम पहली बार दीक्षा ले रहे थे फास्ट बैच में, तो कोई दाढ़ी नहीं मुड़ाने वाले एक तो भक्त थे, है ना। वो कहते दाढ़ी रख सकते हैं, मूछे नहीं, मूछे बाल तो कटा दो ठीक है, मूछे रखेंगे, मूछे नहीं उड़ा सकते। तो कहते दीक्षा मिलने वाला नहीं है, आप रख लो, मूछे रख के मुच्छड़ बनो, है ना, पहलवान बनो। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस्कॉन में जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको तो बाल कटानी पड़ेंगे, मूछें उड़ानी पड़ेगी, है ना, स्वच्छ रहना पड़ेगा, स्वच्छ हो जाना पड़ेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं, लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपावश सनातन गोस्वामी को महारैरव से बचाया था। महारैरव यह नरक है जहाँ कसायों को रखा जाता है। इस संबंध श्रीमद् भागवत में 5th कैंटो में 26.10 and 11 10, 11, 12 3 श्लोक महारैरव के ऊपर है। 28 नरकों की वर्णन है जहाँ सुखदेव महाराज कह रहे थे। तो वहां पर जो व्यक्ति पाप करे और प्रायश्चित ना करे तो अवश्य उसको नरकगामी होने पड़ेगा। और नरक तरह तरह के नरक है, पापों के ऊपर निर्भर करके नरक अलग अलग है। तो ये भागवत के 5th कैंटो में अध्याय 26 में है नरकों की वर्णन। तो सनातन गोस्वामी पाद तो आप पूरा वैष्णव बन गए, लंबे लंबे दाढ़ी थे और मूछें थी और, है ना, बाल एकदम लंबे लंबे थे, दरवेश के जैसा पोशाक पहने थे, वस्त्र पहने थे, आल खल्ला, है ना। तो सब नया वस्त्र पहने, धोती पहने, धोती कुर्ता पहने, बाल काट दिए, दाढ़ी मूछें उड़ाए, दाढ़ी काटे, एकदम भद्र हो गए, भद्र भद्र। सही वस्त्र सनातन न कोई अंगीकार, सही वस्त्र सनातन न कोई लय अंगीकार, सुनिया प्रभुर मने आनंद अपार। चंद्रशेखर ने सनातन गोस्वामी को नए वस्त्र दिए, किंतु सनातन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह समाचार सुना तो उन्हें अपार आनंद हुआ।
मध्याह्न करिया प्रभु गेला भिक्षा करी बारे, सनातन लैया गेला तपन मिश्रेर घरे। दोपहर में स्नान करने के बाद चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर भोजन करने गए। वे अपने साथ सनातन गोस्वामी को भी लेके गए साथ में। पाद प्रक्षालन करी भिक्षा ते वसीला, सनातन भिक्षा ते पिस्सेरे कहीला। तो चरण धोके महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठे और उन्होंने तपन मिश्र से कहा सनातन गोस्वामी को भी भोजन प्रदान करे। मिश्र कहे सनातनेर किछु कृत्य आछे, तुमी भिक्षा कर प्रसाद तारे दिव पाछे। तब तपन मिश्र जी ने कहा सनातन को अभी कुछ कार्य करने हैं, अतः वे अभी भोजन नहीं कर सकते। भोजन समाप्त हो लेने पर मैं सनातन को, आपकी भोजन समाप्त हो जाए तो फिर मैंने सनातन को शेष प्रसाद दूंगा। भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम करी लो, मिश्र प्रभुर शेष पात्र सनातने दिलो। भोजन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा आराम किया। तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़ा गया भोजन सनातन गोस्वामी को दिया। सनातन गोस्वामी को महाप्रसाद, महाप्रभु की झूठ। वैष्णव पद धूलि वैष्णव पद जल वैष्णव भुक्तावेश, ये 3 महाबल साधनेर महाबल। तो वैष्णवों की झूठन, वैष्णवों की चरणों की रज और चरण धोए हुए जल, ये 3 साधने महाबल, ये 3 महान शक्तिशाली हैं जो भक्ति में प्रगति करने में एकदम शक्ति धारण करते हैं। तो इसलिए तपन मिश्र जी को जब आदेश दिए थे महाप्रभु ने जो उनको भी भोजन दो प्रसाद, तो तपन मिश्र जी कहते हैं उनके थोड़ा कोई काम है बाकी है, आप पहले भोजन कर लीजिए उसके बाद उनको दे। तो महाप्रभु ने भोजन कर लिए तो उनके जो झूठन वाले जो महाप्रसाद है शेष पात्र, तो सनातन गोस्वामी पाद को तपन मिश्र जी ने दिया। जैसे कि तपन मिश्र जी तो स्वयं वैष्णव तो जानते थे महाप्रभु की कृपा और ज्यादा से प्राप्ति हो जाए, और ज्यादा से प्राप्ति है ना। एक भक्त की गुण है, गुणावली है, वो दूसरे भक्त की भक्ति में प्रगति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये सबको महाप्रभु की कृपा मिल जाए और महाप्रभु की आशीर्वाद से धन्य हो जाए। ये वैष्णव सदाचार है और निजी अपने कनिष्ठ जनों की प्रति वरिष्ठ भक्त जनों की सुंदर व्यवहार की यहाँ प्रदर्शित होते हैं, है ना। ऐसा नहीं सनातन गोस्वामी तपन मिश्र जी कहते हैं ये कौन अभी तो आया, इसके ऊपर इतनी क्यों कृपा कर रहे महाप्रभु आए, है ना। तपन मिश्र जी ने ईर्षा नहीं की है, तपन मिश्र जी ने और उसको और ज्यादा कृपा मिले उसकी व्यवस्था कर दी। नहीं तो महाप्रभु की झुटन की पात्र तो तपन मिश्र जी ग्रहण करते, और तो उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद को देके सनातन गोस्वामी पाद के ऊपर और ज्यादा अधिक कृपा की। महाप्रभु ने तो कृपा की है, तपन मिश्र जी ने भी कृपा की, जैसे कि उनको पूरी कृपा मिल पाए, है ना, मिल पाए। ये है वरिष्ठ भक्त जन द्वारा कनिष्ठ जनों की प्रगतियों में उत्साह प्रदान करना, उनकी व्यवस्था कर देनी, और ये है वैष्णव सदाचार, ये वैष्णव सदाचार है ना। वैष्णव सदाचार जो दीक्षा गुरु हो, नहीं जो शिक्षा गुरु है, जो मेंटर है, जो वरिष्ठ जन है, वो अपने अधीन जनों के भक्ति में प्रगति कर पाए, उसके हर तरह से व्यवस्था करे, हर तरह से व्यवस्था कर दी, है ना। तो तपन मिश्र जी ने ऐसे ही की है, ऐसे की है, ठीक है। मिश्र सनातन दिला नूतन बसन, वस्त्र नहीं मिलाते हो कैल निवेदन। जब तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को नया वस्त्र दिया तो उन्होंने नहीं लिया, मना किया, जब मेरे को नया वस्त्र नहीं चाहिए।
अपितु उन्होंने इस प्रकार कहा, मोरे वस्त्र दीते यदि तुम्हार है मन, निज परिधान एक देह पुरातन। मेरे को आपको कपड़ा देना ही है तो आप एक काम कीजिए ना, आप मेरे को आपने जो पहनते थे एक पुराना कपड़ा मेरे को दे दीजिए, पुराना धोती वगैरह जो आप पहने थे, पुराना वस्त्र मेरे को दीजिए। तो वे मिश्र पुरातन एक धोती दिलो, तेह दुई बहिर्वास कोपी न करीलो। तो तपन मिश्र जी ने उनको एक धोती दिया पुराना जो पहनते थे, है ना। तो उस पुराना धोती को जो अब मिले सनातन गोस्वामी पाद ने, उससे 2 कॉपिन बनाए काट के, है ना, बहिर्वास कॉपिन पहनने के लिए बनाए। महाराष्ट्रीय दीजिए प्रभु मिलाई इला सनातने, सही विप्र तारे कोइल महानिमंत्रणे। वहां पर वाराणसी में महाराष्ट्र के ब्राह्मण जन रहा करते थे। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण तो महाप्रभु जब आते वृंदावन के रास्ते में जाते समय या लौटते समय, तो वो निमंत्रण करते थे बारे बारे। तो एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को उसी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण से मिलाए। तो वो ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी पाद को भी निमंत्रण किया भोजन के लिए। सनातन तुमी जाबत काशी ते रहीबा, ताबत हमार घरे भिक्षा जे करीबा। वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कहने लगे, सनातन जब तक तुम काशी में रहोगे तब तक मेरे घर में भिक्षा ग्रहण करो, तब मेरे घर में आप भोजन करोगे। ऐसे करके वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण उनको निवेदन किया। सनातन कहे आमी माधु करी करीब, ब्राह्मणेर घरे केने एकत्र भिक्षा लब। सनातन गोस्वामी पाद कहते नहीं, मैं तो भिक्षा मांगूंगा घर घर जाके, है ना। किसी एक ब्राह्मण के घर में इतने दिन तक मैं क्यों भोजन स्वीकार करूं, मैं तो घर घर जाके माधुकरी करूंगा। पहले से ही तपस्वी तथा वैरागी, है ना। महाप्रभु पार्षद जन वैराग्य प्रधान, और अपने जनों की वैराग्य देख के महाप्रभु बड़े खुश होते थे। वैष्णव है तो भाई वैरागी होगी, है ना। भौतिक संसार के वस्तुओं के प्रति, है ना, उनकी कोई आसक्ति ना होगी। नया वस्त्र चंद्रशेखर जी ने भी दिए तो उन्होंने स्वीकार नहीं किए। तपन मिश्र जी ने भी कपड़े देने के लिए नया वस्त्र लेकर आए, तभी भी स्वीकार नहीं किए, नहीं मेरे को नया वस्त्र नहीं चाहिए, आप एक पुराना धोती मेरे को दे दीजिए, पुराना पहने हुई चीज, उसी से मेरा काम चल रहा। जब दिए तो उन्होंने 2 कॉपिन बना दिए और वही पहने। तो जब महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने कहा जी मेरे घर में आके भोजन करोगे रोज जब तक आप काशी में रहोगे, तो नहीं मैं काशी में, तो मैं तो भिक्षा मांगूंगा, माधुकरी करूंगा, एक घरों में मैं क्यों भोजन करूंगा। तो भिक्षा मांग के भोजन करना क्या होता है ना। भिक्षा मांगने से हमारी हृदय की शुद्धि होती है और हमारी जितनी भी बची कुची अहंकार नष्ट हो जाते हैं। हम एक बार ही भिक्षा मांगे, जिस दिन दीक्षा हुई तब हमने भिक्षा मांगे। और भिक्षा मांगना चाहिए भक्त जनों के लिए, प्रचार कार्यों के लिए, कीर्तन के लिए। भिक्षा मांगने से सबकी शुद्धि है, मांगने वाले की शुद्धि, जहां से भिक्षा मिलते उनकी शुद्धि है ना। भिक्षाओं के दान से प्रसाद बन के वितरण, सर्वजनों की शुद्धि, है ना। अद्भुत है इसमें, है ना। अद्भुत फल देने वाले थोड़ी थोड़ी करके लोगों के आप सामग्री इकट्ठा करके हम फीस्ट की व्यवस्था करें और प्रसाद खिलाए तो सबों की कल्याण है। एक महोत्सव की तरह होती है, महोत्सव की तरह, और सबों की भागीदारी होती है ना, सबों की भागीदारी होती है। हरिदास ठाकुर के जब अंतिम यात्राओं के समय हरिदास ठाकुर शरीर छोड़े तो महाप्रभु अपने हाथों में उनकी समाधिस्थ कराए और फिर भोजन कराए समस्त ब्राह्मण और वैष्णव के जगन्नाथपुरी में। तो आप खुद माधुकरी किए, मैंने दुकान दुकान में जाके महाप्रभु ने कहा मेरी हरिदास की भोजन है, अंतिम भोजन है, तो आप थोड़ा दान दीजिए मेरे को, है ना।
तो माधुकरी वैराग्य वैष्णव जनों की, सन्यासी जनों की उत्तम एक व्यवस्था है, जिसके द्वारा आपकी भौतिक संसार के विषयों के प्रति जो आसक्ति है वो बिल्कुल जड़ों से उखड़ जाती है, और जो अहंकार है हमारी वो नष्ट हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है। झुकना है ना, भिक्षा मांगना है तो झुकना है ना, भिक्षा मांगना है तो झुकना है, भिक्षा मांगना है तो झुकना। वृंदावन में वो मंदिर है ना, लाल बाबा की मंदिर, लाल बाबा है ना, लाल ये हमारे गोविंद जी के मंदिर के सामने जो आपके है उसके पास ही है। तो जब वो ये लाल बाबा की मंदिर है ना, ऐसे वृंदावन में ये बड़ी फेमस मंदिर है, बहुत सुंदर है, और वहाँ की विग्रह अद्भुत है, बहुत सुंदर सुंदर कथा है और सत्य है ये। तो लाला बाबा बोलते हैं या लाल बाबा, लाला बाबा मंदिर या लाल बाबा ये जमींदार थे कलकत्ता के, सब कुछ छोड़ छाड़ के और सारे जमींदारी सब पैसा लेके और वृंदावन में उन्होंने मंदिर आदि की स्थापना किया है ना, लाल बाबा के मंदिर। अनेकों जगह के संस्कार कराए, विशेष करके अपने राधा कुंड श्याम कुंड के संस्कार उन्होंने कराए, उनके गांव बैठाए। बाद में ये महाजनी करते थे, जैसे उस जमाने में तो बैंक नहीं वहां करते थे, और ये तो ब्रज में लोगों को पैसा देते थे जरूरत पड़े है ना, तो उसी के कारोबार करते थे। तो और भिक्षा मांगते थे है ना, तो अपने गुरु महाराज के पास गए, जे मेरे को आप भिक्षा दे दीजिएगा है ना, भिक्षा पर। कहते नहीं, अभी तुम लायक नहीं हो भिक्षा के लिए, अभी तो आप भिक्षा मांगते रहो, साधन करते रहो, जब लायक हो जाए, लायकात हो जाएंगे तब मैं भिक्षा दूंगा है ना, भिक्षा दूंगा। उनके गुरुदेव के नाम में भूल रहा हूँ, इसे दीक्षा हुई, वहां पर रहते थे राधा कुंड में। तो कहते जब आप हर व्यक्ति से भिक्षा मांगो लाओगे ना, हर व्यक्ति से, तब मैं सोचूंगा तुम दीक्षा के लिए लायक हो। तो सब जगह भिक्षा मांगने जाते थे, किंतु उनका एक प्रतिद्वंदी थे, जैसे महाजनी कारोबार करते थे ना, तो उन्होंने पैसा देते थे। एक और जमींदार थे मथुरा के, एक और सेठ जी थे, वो भी महाजनी, वो लोगों को धन देते थे और बाद में सूद भी लेते थे और इस तरह से सहायता करते थे, किंतु वो ये महाजनी कारोबार बोलते थे। तो वो मथुरा के थे और वो सेठ हैं, तो इनके प्रतिद्वंदी थे, मैंने दोनों कॉम्पिटिटर थे। तो भिक्षा तो ब्रज में घूम घूम के मांगते थे सब जगह, उनके पास नहीं जाता था कभी भी है ना। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जिसको आप कॉम्पिटिटर मानते हैं है ना, जो उनके पास क्यों जाऊंगा भिक्षा में, उनके सामने थोड़ी झुकाऊंगा से है ना, मैं छोटा क्यों होऊंगा है ना। जैसे सबसे बड़ा शत्रु है, आप उनके घर में थोड़ी भिक्षा मांगने जाओगे है ना, भिक्षा मांगने थोड़ी जाओगे, शत्रु के पास थोड़ी भिक्षा मांगने। भिक्षा तो मांगेंगे मित्र आदियों के आसपास, अनजान लोगों से। जो मेरा शत्रु है, जो मेरी बदनामी करते हैं और जो मेरी बुराई करते हैं, उनके पास भिक्षा मांगने जाऊंगा। इतनी बड़ी दिल वाला नहीं थे वाला बाबा। तो उनके गुरु महाराज को पता है कि वो उसके पास नहीं जाता भिक्षा मांगने है ना, उसको वो उसके पास जाते नहीं है, माने उनको छोड़ के बाकी सब जगह चले जाते, उनके पास नहीं जाए। तो ये खबर तो उनके पास गुरु महाराज के पास पहुंचते ही, तो फिर एक साल भिक्षा मांगने के बाद फिर गया, जय महाराज मेरे को भिक्षा दीजिए। कहते नहीं, अभी भी लायक नहीं होता है ना, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी लायकात उत्पन्न नहीं हुआ।
तो लाला बाबा सोच रही थी कि मैं और क्या करूं, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, नाम जपता हूँ, शास्त्र की पढ़ाई किया मैंने, जहां तक भौतिक संसार के आसक्ति है वो सब भी छोड़ दिया मैंने, और मैं माधुकरी करता हूँ और वैष्णव जनों की सेवा भी करता हूँ, तो फिर मैंने और क्या करूं लायक। तो उन्होंने अपने जो मित्र आदियों से होगा पूछा होगा, परामर्श लिए, ये मेरी जो गुरुदेव है वो दीक्षा देना नहीं चाहते मेरे को, मेरे में कमी है, पता नहीं क्या कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा। हो ना हो उनके मित्र आदि से बात किए, जो आप सबसे तो भादुकरी करते हो, वो जो सेठ जी है जो मथुरा में है, जिसके आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके महाजनी कारोबार वो भी करते हैं, तो आपके साथ थोड़ा सा भेदभाव तो होता ही है उनका, तो उनके घरों में कभी आपने माधुकरी किए? तो ये बात उनको स्ट्राइक की, तो नहीं उनके पास तो मैं जाता ही नहीं हूँ, उनके तो मोहल्ला में आसपास घूमता हूँ नहीं। तो लाला बाबा सोचे नहीं, ये अंतिम घरों में भी मेरे को भिक्षा मांगने, वो सीधा एक दिन भिक्षा मांगने के लिए प्रवेश कर गया। उसको देखते ही वो सेठ जी के नौकर अचंभित हो गया, वो भागते भागते सेठ के पास गया, लाला बाबा भिक्षा मांगने आए, लाला बाबा भिक्षा मांगने आए। लाला साधारणतः जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतिद्वंदी है, जो एक ही जैसे कारवारी करते हैं और एक दूसरे को तो भाई प्रतिद्वंदी मानते हैं, है ना, तो उनके पास भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगने आना मीन्स माने वो अपने पूरा शरणागत हो गई, माने वो झुक गई, माने वो सब कुछ, माने जो आप मेरे पास कुछ रहा नहीं, मैं आपकी माने चरणाश्रित हो गए। भिक्षा मांगना मीन्स आपकी कोई लज्जा नहीं रही, कोई शर्म नहीं रही, कोई अहंकार नहीं रहा, कोई सिर उठा के बात करने, मैंने सब कुछ आपने निछावर कर दिया है। तो वो सेठ अंदर महल से भागते हुए आए, जब लाला बाबा भिक्षा मांगने के लिए उनके द्वार पे खड़े है ना, तो भागते हुए उनको आलिंगन किए और भिक्षा भी दिए, और एक दोनों को पकड़ के खूब रोए, जो हम एक दूसरे को शत्रु मानते, प्रतिद्वंदी मानते, और हम अपने आप की बड़ाई करते हैं और दूसरे को बुराई करते। लाला बाबा आज तो आपने जीत किया, मैं पराजित हो गई। तो माधुकरी अद्भुत है, ये कोई पराजय नहीं है, ये सचमुच सर्वत्र आपको विजय प्रदान कराने वाले हैं। बड़े से बड़े भक्त जन और हमारे महंत जनों ने, हमारे पूरी संप्रदाय के सब आचार्य, सब लोगों ने भिक्षा मांगी, सब भिक्षुक के तरह, है ना। स्वयं महाप्रभु सन्यासी बन के भी भिक्षा माधुकरी किए, स्वयं गौरहरि भी माधुकरी किए। जब पहली बार जगन्नाथपुरी जा रहे थे नवद्वीप धाम से पैदल चल के, तो 5 लोग थे, वो लोग सब, है ना। इतने लंबी रास्ता, उस जमाने में कोई होटल मोटेल धर्मशाला नहीं हो करता था, भिक्षा ही मांगना, और गौरहरि को सब लोग नहीं जानते थे उस समय, है ना। है भगवान है, देखने में बहुत सुंदर है, कोई भी लोग आकर्षित हो जाते, आके भिक्षा दे देते, किंतु मांगने तो कभी कभी जाना पड़ता है। तो स्वयं गौरहरि भी भिक्षा मांगने के लिए किसी के द्वार पे खड़े हैं, और वो सन्यासी है तो भिक्षा मांग ही सकते हैं, सन्यासी लोग तो भिक्षा ही मांगे, है ना। और महाप्रभु के सारे 5 सज्जन भिक्षुक थे, माने माधुकरी करते थे। 6 के 6 गोस्वामी हमारे माधुकरी में, तो एक से बढ़ के एक है। भिक्षा मांगने की रघुनाथ दास गोस्वामी सबसे धनवान व्यक्ति के पुत्र थे उस जमाने में, सबसे धनवान व्यक्ति कहा जाए। गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, है ना, 2 भाई, सप्तग्राम के 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं की आमदनी थी पूरे एक महीने में 2 लाख। आप सोचो उस जमाने में, तो आज तो करोड़ों रुपया के बराबर वो महीने में इनकम थी। इतने धनवान थे उनके पिताजी और उनके चाचा ताऊ जी। जब उनके जन्म हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी को, उनके महलों में 7 दरवाजा हुआ करता था, तो 7 दरवाजे में पालकी खड़ी रहते थे, माने वो बच्चे और रघुनाथ
किसी भी दरवाजे से निकल के आए, फूलों की पंखुड़ियों के ऊपर चलते हुए आते थे, और सातों की सातों दरवाजे के सामने 7 पालकियां रेडी रहते थे। एक एक पालकी ढोने के लिए 4 लोग हो, तो 7 4 28 लोग, है ना। हर पालकी में 4-5 लोग होते, 1 2 पीछे 2 आगे, और एक 2 लोग और साथ में चलते थे। कोई थकान होगी तो तुरंत उनकी जगह धारण करते थे, कंधों में पालकी को धारण करते। तो 4 2 6 लोगों की प्रयोजन होती थी एक पालकी को ढोने के लिए। तो 6 × 7 42 जन खड़े रहते थे, माने तैयार रहते थे। बालक रघुनाथ किसी भी दरवाजे से निकलेंगे तो उसको पालकी में ठोके ले जाना है। पता नहीं कौन सा दरवाजे से निकले, बाल स्वभाव है, किसी भी जगह से निकल के बाहर आ सकते थे, है ना। तो इस प्रकार वैभव से वो पाले से बड़े हुए, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी आप जानते कथा। तो उससे रघुनाथ दास गोस्वामी जब घर से भाग गए और महाप्रभु से मिले, जगन्नाथपुरी में विराजमान हो गए, तो उन्होंने पूछा मेरे लिए क्या आज्ञा है। महाप्रभु को आप पूछिए। ये स्वरूप दामोदर के अंदर में रहा करते। महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को सौंपा था, जो आप इनकी देखभाल करोगे, इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी शिक्षा, इनकी भक्ति, सब आपके निगरानी से होना चाहिए। तो महाप्रभु कभी कभी पूछते थे स्वरूप दामोदर को, कैसे चल रहे रघु की पढ़ाई, उनकी भक्ति, उनकी शिक्षा, उनकी तपस्या, उनके नाम जप, है ना, पूछते थे। तो सब कुछ बताते थे जैसा ऐसा। तो कहते मैंने आजकल वो कैसे खान पान कैसे होता ना, उनके पिताजी ने कुछ दान दिया होता है, उससे चलता। फिर कुछ दिनों के बाद वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा जो मेरे को नहीं, पिताजी से नहीं लेना कोई दान वान, है ना, मेरे को खुद भिक्षा मांगना चाहिए। मैं वैष्णव हूँ और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेरे को एक वैष्णव को वैरागी होना चाहिए, और बहुत कम चीजों के ऊपर, भौतिक संसार के किसी विषय वस्तु के ऊपर कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए। अनासक्ति, है ना, से अनासक्ति होने से भक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह से उन्होंने सोचा अब मैं पिताजी से सहारा नहीं लूंगा, मैं भिक्षा मांगूंगा। मैं वैष्णव हूँ और मैं विरक्त वैष्णव हूँ, तो मेरे को मांगना चाहिए। तो सिंह द्वार में खड़े होकर मांगने थे। तो महाप्रभु रोज जगन्नाथ मंदिर जाते थे, तो दर्शन होते, महाप्रभु को पता चल जाता थे रघुनाथ खड़े हैं भिक्षा मांग। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाप्रभु के तो बहुत अच्छा है, एक वैष्णव को तो भिक्षा ही मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगने से, माधुकरी करने से उनके अहंकार नष्ट होता है और कृष्ण में भरोसा बढ़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ठीक है, भिक्षा मांगना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु ने देखा आजकल रघुनाथ खड़ा नहीं होता, भिक्षा नहीं मांगता। तो उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, स्वरूप आजकल तो मैं रघुनाथ को देखता नहीं हूँ, वो क्यों खड़ा, वो तो भिक्षा तो मांगते नहीं, तो उनका चल कैसा रहा और भिक्षा क्यों नहीं मांग रहे। तो कहते समस्या है। क्या समस्या? एक्चुअली अब इतने बड़े जमींदार के घरों के लड़का भिक्षा मांगे, अब जगन्नाथपुरी से बंगाल के पास तो खबर जाता ही, उनके पिताजी के पास खबर तो जाता है कि आपका लड़का तो वहां भिक्षा मांगता है, जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार के सामने खड़े। तो उनको पिताजी ने सोचा ठीक है, वो तो हमारे से कुछ लेंगे नहीं, पहले तो हम देते थे, अब तो वो लेना बंद कर दिया। तो उन्होंने अपने सेवकों को कहते आप लोग ना जगन्नाथपुरी जाओ और छुपके से जब वो भिक्षा के लिए खड़े होंगे तो उनके पात्रों में 2-4 रुपया डाल देना, है ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी शाम तक दिखता है, मैंने तो कभी कभी भिक्षा में तो 1 आना, 1 रुपया 2 रुपया तक भिक्षा मांगता, कभी कभी तो 10 रुपया तक भी भिक्षा मिलने लगा। तो उन्होंने सोचा हो ना हो ये मेरा पिताजी, ये जो लोग दान दे रहे हैं, भिक्षा दे रहे हैं, ये लोग और कोई नहीं है, ये तो हमारे बंगाल के लोग हैं और मेरे पिताजी के सप्तग्राम के हैं। तो रघुनाथ जी को पता चल गया जी ये भिक्षा ठीक नहीं है, भिक्षा मांगना ही नहीं चाहिए आप, है ना। ऐसा मांगते रहो तो मेरा पिताजी तो ऐसे ऐसे लोग को भेज देंगे, है ना।
और तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो महाप्रभु कहते बहुत अच्छा, खूब अच्छा, भिक्षा क्यों मांगेंगे, भिक्षा तो वेश्यावृत्ति है। महाप्रभु कहते नहीं मांगना चाहिए भिक्षा। तो ठीक है, भिक्षा नहीं मांगेंगे, पिताजी से भी सहायता नहीं लेंगे, तो चलेगा कैसे, खाएगा क्या, भूखा रहेगा क्या? तो कहते क्या क्या करता, कैसे उनका दिनचर्या चलती है? तो स्वरूप दामोदर कहते आजकल जो लंगर लगते हैं ना, लंगरों में प्रसाद विसाद हम बांटते हैं, तो वहां पर खड़े हो जाते हैं, वहां पर प्रसाद मिलता है। महाप्रभु कहते बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी लंगरों में खड़े होने लगे, लाइनों में खड़े होके, कभी कभी बड़े बड़े लोग होते हैं ना प्रसाद वितरण करते हैं, खिचड़ी वितरण कर दिया, कभी कुछ, तो उससे उनका काम चल जाता था। कुछ दिनों के बाद खड़े होते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी समझने लगे जी लंगरों में क्यों खड़ा हूँ, ये भी एक वेश्यावृत्ति, कब आएंगे धनी लोग, फिर प्रसाद बांटेंगे, तो प्रसाद के लिए मैं अपेक्षा करूंगा, नहीं ये ठीक नहीं है। एक वैरागी वैष्णवों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये लंगरों की प्रसाद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसमें एक इच्छा रहती है, आज लंगर लगेंगे, आज ऐसे प्रसाद बांटेगी, ऐसे प्रसाद मिलेगा, ये ठीक नहीं है। तो अब क्या किया जाए, पिताजी से सहायता नहीं लेंगे, जगन्नाथपुरी में भिक्षा नहीं मांगेंगे, लंगरों के लाइन में खड़े नहीं होंगे, तो भूख तो होगा ही ना, पेट की जाला तो होता ही है, तो कैसे चलेगी, भूख तो नहीं मानेंगे ना, तो उसके कैसे समाधान होगी? तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कुछ और व्यवस्था करते। तो जगन्नाथपुरी में वो है चावल लेता है ना, बहुत जगन्नाथ जी को बहुत तरह तरह के प्रसाद भोग लगता है, आप जानते हैं, तो चावल बहुत होता है, बहुत लगता है। तो और अन्य बाजार में प्रसादम बेचते भी है ना, आप जानते हैं, आज भी आप 15-20 रुपया भी हो जाए, आप अन्य बाजार में, आनंद बाजार में जाके आप प्रसाद खरीद करके खा सकते हो। कोई भी व्यक्ति अद्भुत है जगन्नाथ प्रसाद, है ना। आप गरीब से गरीब भी पेट भर के खा सकते हैं, उनका पेट भरने की व्यवस्था हो जाती है ना। तो चावल ज्यादा है, चावल है ना, और सस्ता से मिलता है। दाल चावल आपको 15 रुपया में, 10 रुपया में, 15 रुपया में भरपेट खा सकते हो। हाँ, आप तरह तरह का आइटम नहीं खरीद कर सकते, जैसे मालपुआ आदि, वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है, वो ना होने से भी चलेगा। पेट भरने के लिए तो दाल चावल ही चाहिए, और क्या चाहिए, एक सब्जी ले लो थोड़ी सी, एक दाल दे दो, हो जाता है ना। आज भी मिलता है, आज भी मिलता है, और बड़े अच्छे लगते हैं वहाँ बैठ के प्रसाद खरीद करके खाने के, है ना। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, जगन्नाथ प्रसादम की जय। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने, अब तो पैसा तो है नहीं, भिक्षा नहीं मांगता, पिताजी से सहायता नहीं लेंगे, उनके पास कुछ है ही नहीं, आनंद बाजार से खरीद कैसे करेंगे, उनके पास पैसा ही नहीं है, तो खरीद तो कोई देंगे नहीं। तो जो प्रसाद, जो चावल जो बेच नहीं पाते, वो फेंक देते थे, खराब हो जाता तो उसको जगन्नाथ मंदिर के पीछे उसमें उसको गंदे चावल है ना, जो सड़ जाता था, वो सड़ा हुआ चावल को फेंका जाता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उस सड़े हुए चावल को, है ना, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो प्रसाद थी ना, वो सड़ जाता, तो बदबू आ जाता, तो सड़े हुए चावल को उन्होंने इकट्ठा करके कपड़े में बांध करके समुद्र के किनारे ले जाते, उसको धोते अच्छे तरह से, और फिर उसको सुखा देते। तो अब चावल, पके हुए चावल को आप, सड़ा हुआ चावल को आपने धो दोगे, उसके अंदर की चावल की जो कहने है ना, चावल ही है, और उसको सुखा दो तो फिर उसको बदबू चली जाती है। तो उसको धूप में सुखा के और फिर उसी को खाते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उसी को ही पाते थे, है ना। तो इस तरह से हमारे आचार्य जनों ने भी जीवन धारण किए। तो माधुकरी की बात आ रही थी, हमारे सब लोग, सारे आचार्य माधुकरी के भिक्षा मांगे, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी, नीचे के स्तर के बाकी सब, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद,
नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, नरोत्तम दास ठाकुर और उनके गुरु महाराज की तो बड़ी सुंदर कथा है। जब ये जो आपने आपकी विनोदी लाल मंदिर में, है ना, जो आपकी राधा रमन मंदिर के पास ही है ना, तो वहां पर आप अपने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्ति हो गए, लोकनाथ गोस्वामी से। और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत बड़े जमींदार के पुत्र हैं, बहुत धनवान घर के हैं लड़के, बहुत धनवान के, उनके पिताजी बांग्लादेश के बहुत ही धनवान घर के। हमारी संप्रदाय के सारे आचार्य धनवान के हैं और सब वृंदावन के आके भिखारी बने, भिक्षा मांगे माधुकरी से। और रोज उन्होंने इच्छा की जब मैंने इन्हीं से दीक्षा लूंगा और किसी से लूंगा नहीं। और लोकनाथ गोस्वामी ने प्रतिज्ञा की तब मैं किसी को दीक्षा नहीं देने वाला, एक को भी नहीं दूंगा। तो फिर किस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा के लिए अपनी को तैयारी की, सब जानते हैं। जहाँ पर उन्होंने शौच करने जाते थे वो सब जगह साफ करना, व्यवस्था करना, पानी भर के रखना आदि करे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने देखी ये सफाई कौन करता है, तो एक दिन छिप के देखे तो नरोत्तम दास ठाकुर को पकड़े, है ना। तो इस तरह से उन्होंने दीक्षा पाने के लिए अपने गुरु की सेवा की, है ना। तो दीक्षा हो गई तो गुरु और शिष्य दोनों नाम जपना शुरू किए। अब स्वाभाविक दीक्षित हो गई। नरोत्तम दास ठाकुर एकदम यंग है ना, यंग एज है, और नया दीक्षा हुई तो तमन्ना है और उमंग है और स्फूर्ति है नाम जपने की, है ना। तो कुटिया है, वहां पर कुटिया थी, आज भी वो जगह बड़ी सुंदर है ना। तो एक कुटिया में अपने गुरुदेव जप रहे और उनके सामने कुटिया में नरोत्तम दास ठाकुर जप रहे। तो गर्मी के दिन थी और दोपहर के समय एक बूढ़ी माता जी है, बाबा जी पानी पिला दो, बाबा जी पानी पिला दो, बाबा जी पानी पिला दो। तो लोकनाथ गोस्वामी तो उठेंगे नहीं, नाम जप करते समय किसी को नहीं सुनेंगे, नाम जप करते समय नामों में तल्लीन रहते, तन्मय रहते, किसी के शब्द तो सुना ही नहीं जाते कान में। अब नरोत्तम दास ठाकुर नया एकदम नया युवक है, अभी जुम्मा दीक्षा लिए हैं और नाम जप रहे थे, किंतु ये आवाज उनको कान में पड़ा, बाबा जी प्यास में मर रहा हूँ, पानी पिला दो। क्योंकि उस जमाने में लोग साधारण तो कुआं तो था, वहां कुएं से पानी सब लोग नहीं भर सकते, निचले स्तरों के लोग जो है छूत अछूत की था व्यवस्था, तो वो लोग नहीं पकड़ेंगे, वह पानी उठा के नहीं पी लेंगे, उनको जब तक पानी उठा के नहीं पिला दोगे तो नहीं पिएंगे, है ना। तो वो माता जी उस स्तर की थी, तो वो ऐसे कहते, बाबा जी पानी पिला दो, बाबा जी पानी पिला दो, मैं मर रहा हूँ, प्यासा हूँ ये। और गर्मी बहुत थी और धूप थी और दोपहर के समय, तब तक ये गुरु शिष्य दोनों ही जप रहे थे। तो गुरुदेव तो उठे नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर के भावना उठी, दया उत्पन्न हुई, स्वाभाविक कोई पूछे तो उन्होंने उठे, जप छोड़ के और पानी पिला दिया, है ना। पानी उठाया कुआं से और माता जी को पिलाया, माता जी पी के आशीर्वाद देके चले गए। ये घटना हो गई। एक गया, दूसरे दिन भिक्षा मांगने गए तो लोकनाथ गोस्वामी भिक्षा मांगने जाते माधुकरी, तो नरोत्तम दास ठाकुर भी गए गुरुदेव के साथ माधुकरी करने गए, गुरु शिष्य दोनों ही गए। तो ठीक है, भिक्षा मांग लिया। तो एक माता जी ने एक घरों में ब्रज के, नरोत्तम दास ठाकुर थोड़ा यंग थे, अच्छा है, छोटा लड़का है, उसको देख के दया आया होगा, वो माता जी ने 2 रोटी दे दिया, भिक्षा में 2 रोटी दे दी। तो 1 रोटी साधारण तो ग्रहण लेते थे भिक्षा में, जितना जरूरत है उतना लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। लोकनाथ गोस्वामी जी को 1 ही रोटी मिला, उन्होंने 1 ली, चले आए। इनको 2 मिले, तो 2 मिले तो गुरुदेव के साथ वो पीछे आए, 1 तो खा लिए, 1 रोटी खा लिए, उस समय पानी पी लिए, बस 1 रोटी उन्होंने धोती में बांध के रख दी, है ना, ये शाम को खा लूंगा, है ना, होगा ही ना, यंग एज है, थोड़ा सा तो भूख लगता ही है, ठीक है, दीक्षा ले लिया रात, तो बांध के रख लिया। ये देख लिया उनको गुरुदेव ने, बांध के रखा। पहले दिन की घटना वो था, वो पानी पिलाना और आज रोटी बांधना, ये दोनों देख के लोकनाथ गोस्वामी को आया गुस्सा। कहते मैंने कहा था
मैंने कहा था दीक्षा मत लो, आपसे आप दीक्षित होके आपसे भक्ति नहीं होगी। मैंने तब बोला था, तब तो जीत पकड़ा, नहीं मेरे को दीक्षा दो, मेरे को दीक्षा दो। राजा की पुत्र हो ना, जमींदार को घर वापस जाओ, वृंदावन में क्यों रहो, वृंदावन में नहीं रह सकते तुम, है ना। मैंने कितनी माना किया, तब तो सुना नहीं दीक्षा दो दीक्षा दो। आज प्यासा को पानी पिला रहे हो, एक रोटी जरूरत की है, दो रोटी मिल गए तो दूसरे रोटी बांध के रख रहे हो। 2 दिन में 2 चीज सीख लिए, तीसरे दिन में तो तीसरी चीज सीखोगे, चौथे दिन में चौथा सीखोगे। क्या ध्यान करोगे और क्या भक्ति करोगे, होगी नहीं, घर वापस चले जाओ। ये नहीं वो नहीं, खूब लगाए खूब दौड़े। नरोत्तम दास ठाकुर कुछ ना बोले, कुछ ना। आप देखिए हमारे आचार्य जनों की क्या स्तर होगी, है ना। क्या गलती थे बताइए। नरोत्तम दास ठाकुर की गलती नहीं थी, किंतु हाँ जपते समय सिर्फ जप, नाम जप के अलावा और कुछ नहीं होगी। उस समय कोई धर्म कर्म नहीं होगी। प्यासा को पानी पिलाना धर्म है, बिल्कुल धर्म, किंतु नाम जप के समय नहीं। नाम जपते समय नाम ही जप करेंगे, है ना। नाम जपते समय हम कृष्ण को पुकार रहे हैं, है ना। उस समय प्यासों को पानी पिलाओ, गरीबों को खाना खिलाओ, वहां पर ये करो वो करो, ये उस समय नहीं होगी। उस समय छोड़ के उस समय तो सिर्फ नाम ही जप होगी। लोकनाथ गोस्वामी की ये शिक्षा थी कि नरोत्तम दास ठाकुर यांग थे, जे भाई प्यासा को तो पानी पिलाना चाहिए। और गर्मी था, बहुत गर्मी था बिल्कुल, है ना। और ये पिलाने के बाद वो नाम जपना शुरू कर भी दिए थे। ऐसा नहीं जे पानी पिला दिए और गाना गाने लग गए और घूमने लग गए, ऐसा नहीं किए थे। जितने समय उठ के पानी कुएं से निकाल के पिलाना था उतने समय पिला दिए और फिर जपने लगे। किंतु ये भी सहन नहीं है हमारे आचार्य लोगों को। जे नाम जपते समय ऐसे कैसे संभव है, तुम नाम जपना छोड़ के ये सब करने जाओ। क्या नाम जप इस धर्म के बराबर कर रहे हो? नाम जप इस भौतिक संसार में कोई कार्य की बराबरी नहीं हो सकता है। धर्म कर कोई से बड़े धर्म से भी बड़ी चीज है नाम जप, है ना। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी आपकी जो साधन है वो नाम जप। उसको छोड़ के आपने किसी को पानी पिलाओ, किसी को ये करो, किसी को वो करो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये था एक चीज। और ये रोटी बांधने वाली बात है, भाई एक रोटी बांध भी लिया, शाम को यंग एज है, भूख लग ही सकता है। मानो कि आचार्य लोग तो बूढ़े हो चुके हैं, जो लोग एज हो जाए तो भूख कम हो जाता है, तो एक रोटी से काम चल सकता था। एक यंग 20 साल के लड़की को एक रोटी मिल गया तो शाम को खाने की इच्छा जाग उठी तो बांध के रख लिया था। क्या गलती थी, क्या गलती थी। किंतु ये बहुत बड़ी गलती थी, ये बहुत बड़ी। माधुकरी में उतनी जो ग्रहण होनी चाहिए जितनी से भूख मिट जाए, और एक टाइम की भूख मिट जाए। ऐसा नहीं है इतना इकट्ठा कर लो जो शाम को भी खा लूंगा, दूसरे दिन सुबह भी खा लूंगा। दूसरे दिन की माधुकरी दूसरे दिन होगी, मिलेगे तो खाएंगे, नहीं मिलेगे तो जयराम जी के उपास हो के फिर जमुना जी के पानी पी लो और नाम जपना शुरू कर दो। ऐसे ही करके किए हमारे आचार्य लोगों ने। तो इसमें बहुत डांट पड़ी थी, बहुत डांट पड़ी, है ना। तो इस तरह की हमारी आचार्यों जनों की भक्ति की नाम जप थी, साधन थी, और इस तरह से वैराग्य प्रधान थे सब, है ना। वैराग्य बाद नरोत्तम दास ठाकुर खूब रोए आपके गुरु जी की चरण भक्ति जी में आगे से ऐसा नहीं होगी, मेरे से आगे से गलती नहीं होगी। मेरे को आप मेरे को छोड़ मत दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी कहते वापस चलेगा, है ना। जमींदार घरों के, है ना, तुम उसी में वहीं रहो, ये सब होगी नहीं तुमसे। भक्ति मुक्ति कुछ ना होगी, कुछ ना होगी, है ना। तो इस तरह से आशा रखते हैं हमारे आचार्य जन उनके निजी जनों की। महाप्रभु ने बहुत खुश हुए, है ना। महाप्रभु जब सुने जे रघुनाथ इस तरह से है, इस तरह से, तो महाप्रभु के आनंद, महाप्रभु खुश होते थे। तो यहाँ पर आज भी सनातन गोस्वामी पाद भी
ऐसा देख के महाप्रभु को निजी संतुष्ट हुई जे एक वैष्णव को जो सब कुछ तिलांजलि दे के कृष्ण की चरण आश्रित हो, तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यवस्था क्यों करेंगे, है ना। उतनी प्रयोजन है जितने से शरीर को रखा जा सकता, बस, है ना, उतनी ग्रहण करें, बाकी तो पूरे पूरे भक्ति में लग जाए, है ना। तो इसलिए नया वस्त्र उन्होंने धारण ही नहीं किया। नया वस्त्र उन्होंने चंद्रशेखर जी ने देने के लिए प्रयास के, सनातन गोसाई पाद ने माना कि मेरे को नहीं चाहिए, नया वस्त्र नहीं चाहिए। अब तपन मिश्रा जी ने दिए तो कहते ना, नहीं चाहिए, आप पुरातन वस्त्र दे दो। पुरातन वस्त्र दिए तो उसके कोपिन बनाए और उसको उन्होंने व्यवहार में लगाए। सनातनेर वैराग्य प्रभुर आनंद अपार, भोट कंबल पानी प्रभु चाहे बारे बार। तो ये माधुकरी शब्द की बात कर रहे थे हमने, जो किस तरह से सनातन गोस्वामी पाद को जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण कहे थे, आप जब तक वाराणसी में रहोगे तब तक मेरे घर में भजन करेंगे। तो ना, मैं तो माधुकरी करके व्यवस्था करूंगा, आपके घरों में मैं रोज रोज भजन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों करूंगा मैं, है ना। मेरा तो आगे की जीवन ऐसे ही होगा, भिक्षा मांग के तो निर्वाह करनी पड़ेगी हमको, है ना। फुल टाइम डिवोटी हम लोग फुल टाइम डिवोटी माने सोचते हमारा मकान होनी चाहिए, एसी होनी चाहिए, तभी ना प्रचार करूंगा। हमने भिक्षा मांग के थोड़ी प्रचार करूंगा। महाराज ने कुछ हमारी व्यवस्था अच्छा करेंगे, रहने सहने खान पान की व्यवस्था करेंगे, तभी ना रहूंगा, नहीं तो कैसे रहूंगा। ऐसे थोड़ी रहूंगा जाके अलीगढ़ भेज देंगे और कुछ खान पान कुछ नहीं देंगे। हम लोगों को भिक्षा मांगना पड़े तो क्या अलग है। मानो कि महाराज कहें अलीगढ़ मंदिर में जाके सेवा करो और आपको भिक्षा मांग के आपकी जीवन निर्वाह करनी होगी, तो क्या अवस्था होगी। नहीं होगी ना, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। और यहाँ देखो नरोत्तम दास ठाकुर एक रोटी बांध लिया एक्स्ट्रा, उसके लिए इतने डांट पड़ी थी, इतनी डांट पड़ी थी। एक रोटी एक्स्ट्रा बांध लिए थे, एक तो खा लिए थे एक साथ गुरु महाराज के साथ मिलकर, एक उन्होंने धोती के आंचल में बांध के शाम के लिए रखा था, तभी डांट पड़ी। क्या डांट पड़ी उसे। तो ये हमारे आचार्य जन और हमारी संप्रदाय के भक्तजनों की भक्ति के स्तर, है ना, वैराग्य के स्तर देखो। तो माधुकरी ऊपर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य लिखते हैं, माधुकरी शब्द मधुकर से बना है, जो फूल से मधु शहद एकत्र करने वाली मधुमक्खियों की दोतक है। माधुकरी वह साधु है जो किसी एक घर से पूरा भोजन ग्रहण करने के बदले दार दार जाकर प्रत्येक गृहस्थ के घर से थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्र करता है। इस तरह वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और ना ही गृहस्थों को वृथा तंग करता है। उनको एक ही रोटी चाहिए, एक से ज्यादा दो नहीं लेंगे, दो लेंगे तो डांट पड़ी, है ना, ऐसा पड़ी ना। दो लेने की आज्ञा नहीं है, लेने की आज्ञा, थोड़ी थोड़ी करके लेने की आज्ञा है। एक गृहस्थ के घर में चावल दे दो, दाल दे दो, सब्जी दे दो, सब दे दो, वो नहीं है। सनातन गोस्वामी पाद माधुकरी करते थे ब्रज में घूम घूम के, तो क्या देते होंगे। ब्रज के लोग के पास क्या होता था, आटा हुआ करता था या चावल हुआ करता था, आटा देते थे। इस उत्तर भारत में लोग रोटी खाने वाले हैं, बंगाल में लोग चावल खाने, तो आटा देते थे, तो सूखे आटा देंगे, बस मिल गया तो सनातन गोस्वामी पाद बंद और माधुकरी। आटा मिल गई, हो गई आज की माधुकरी। आगे नहीं, दूसरे के घर में नहीं जाएंगे, जो सब्जी दे दो, आलू दे दो और मसाला दे दो, मीठा दे दो, वो कुछ ना मांगने, आटा मिल गई। अब आटे को लेके समुद्र जमुना जी के जलों में घोलेंगे, घोल करके उनके गोला बनाएंगे, बाटी गोला बनाएंगे, बॉल की तरह बना लेंगे गोल गोल, और उसको आग में झोंक देंगे, बस हो गई, बाटी बन गई और मदन गोपाल को लग गई भोग, है ना। और उसी को ग्रहण कर लेते थे और बाकी समय उन्होंने ग्रंथ रचना करते और नाम जपते। समय कहाँ है उनके पास बाकी कुछ करना। तभी तो मदन गोपाल जी ने कहा, जी ये बाटी बनाते इसमें नमक नहीं दे सकते हो, बिना नमक की कौन खाता है, कोई खाता है।
और कभी कभी जहाँ पर सनातन गोसाई पाद रहते थे, वो मदन और टीले के ऊपर, आज मदन गोपाल के मंदिर है ना, मदन मोहन जी के, तो उस टीले में ना साग हुआ करते थे, बहुत तरह तरह के साग उगते थे, अपने आप उगते थे, लगाते नहीं थे, वो उतना सब करने का समय नहीं है उनके। तो अनेकों सागों में से चुन चुन के साग, सनातन गोसाई पाद बंगाल के है ना, तो उनको पता था कौन सा साग खाया जा सकता है, मतलब भोजन के लिए व्यवहार कर सकते। सब हर तरह के साग नहीं खा सकते, कोई कोई साग बहुत जहरीले होते हैं, वो बड़ी खतरनाक होते हैं, तो पहचान थे उन्होंने, वो ढूंढ के निकालते थे, उनको जमुना जी के जलों में बॉयल कर देते थे। अब साग को तुम बॉयल करोगे, उसमें नमक नहीं दोगे, कुछ मसाला नहीं दोगे, साग कैसे करना, और ऐसे साग भी लगाते थे। तभी तो मदन गोपाल जी ने गुस्से में कहा, क्या नमक के बिना कोई साग खा सकता है, बताओ। सनातन गोस्वामी पाद के विग्रह बातें करते थे, सनातन गोस्वामी जी नमक नहीं दे सकते, उसमें नमक है ही नहीं, है ना, थोड़ा नमक नहीं दे सकते। तभी सनातन गोस्वामी पाद कहते मैं भिक्षा मांगता हूँ, नमक कहाँ से लाऊं, नमक थोड़ी कोई देगा मुझे, और भिक्षा में मांगना भी नहीं चाहिए, भिक्षा में मांगना चाहिए, नमक मांगोगे, तेल मांगोगे, घी मांगोगे, ऐसा कोई मांगता है? गृहस्थ के घरों में खड़े हो, भिक्षाम देही बोल के खड़े है, जो दे दे ले आए, नमक तो कोई ना देता है ना। तो कहता मैं व्यवस्था कर लूं, तो कहते कर लो, आप तो त्रिलोकेश्वर है ना, आप तो सब कुछ कर सकते, आप करो जी, मैं भिखारी हूँ, मैं वैष्णव बाबा जी हूँ, मैं कहाँ से व्यवस्था, मैं गरीब हूँ, मैं व्यवस्था नहीं कर सकता, आप तो कर सकते। तो आप सब जानते ही हैं, है ना, किस प्रकार वो जहाज रुकी और किस प्रकार वो व्यापारी जो मुनाफा कमाए रामदास जी ने, वो सब कुछ देके मदन मोहन मंदिर बनाई और 56 भोगों की व्यवस्था की, वो कथा हम जानते ही हैं। तो ये हमारे आचार्यजन, ये हमारे आचार्यजन माधुकरी करते थे, घर घर थोड़े थोड़े जा जाके थोड़ी थोड़ी चीज लेंगे। एक गृहस्थ के घर में सब कुछ नहीं लेंगे, एक गृहस्थ ने एक रोटी दिया तो कहते हैं 2 रोटी और दे दो, शाम के लिए दे दो, कल के लिए, कहते ऐसा भी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे मांगेंगे तो फिर माधुकरी हुई, वो तो माधुकरी नहीं, वो तो जबरदस्ती हुई। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं माधुकरी विधि का पालन विशेष रूप से बाबा जी लोगों को दृढ़ता से करना चाहिए। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मांग तो सकता है किंतु वो भोजन नहीं पकाता है ना, और इस तरह वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और ना ही गृहस्थ को वृथा तंग करता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मांग तो सकता है किंतु वह भोजन नहीं पकाता है, उसका भिक्षाटन गृहस्थ के लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। माधुकरी विधि का पालन विशेष रूप से बाबाजी लोगों की दृढ़ता से करना चाहिए जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है। वृंदावन में आज भी यह प्रथा प्रचलित है और ऐसे अनेक स्थान हैं जहां भिक्षा दी जाती है। दुर्भाग्यवश वृंदावन में ऐसे अनेक भिखारी आ गए हैं जो भिक्षा तो मांगते हैं किंतु सनातन गोस्वामी के नियमों का पालन नहीं करते। लोग उनका नकल करके माधुकरी वृत्ति द्वारा आलसी जीवन बिताते हैं। सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी का कठोरता पूर्वक अनुसरण करना लगभग असंभव जैसा है। इससे अच्छा तो यही होगा कि मंदिर में कृष्ण को अर्पित किया जाने वाले भोजन स्वीकार किया जाए और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को नकल करने का प्रयास ना किया जाए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, है ना, जो व्यक्ति नियमित रूप से भोजन निद्रा कार्य तथा आमद प्रमोद करता है वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कष्टों का कम कर सकता है। आदर्श सन्यासी गोस्वामियों द्वारा निर्धारित विधियों का कठोरता से पालन करता है। तो ये विधि है, श्रील प्रभुपाद ने बताया, कम से कम कर नहीं पाओगे तो कम से कम मंदिर में भगवान के भोग लगाए हुए, है ना, अर्पित किए हुए को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। किंतु भिक्षा के नाम में आलसी जीवन नहीं बितानी चाहिए, ये भी सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी हो, हमारी संप्रदाय के आचार्य जनों की क्या स्तर हुआ करता था इससे पता चलती है ना, और किस तरह से वैराग्य प्रधान है गौरांग पार्षद जनों ने, और महाप्रभु बड़े आनंदित होते हैं जो उनकी निजी जन, जहां तक वैराग्य की बात है
वो किस तरह से निभा रहे है ना, किस तरह सनातन गोस्वामी पाद के आगे की हम देखेंगे, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, अब गोस्वामियों की जो आप इतना सुंदर जो चैतन्य चरितामृत में जो वर्णन है, तो आप गोस्वामी पाद जी के जो इतने सुंदर चरित्रों के बारे में जो आप समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो भी ऐसा लग रहा है तो मैं भी अभी वो गुरु महाराज के बुक में मैं भी वही प्रसंग चल रहा है कि ना मन को वश में करने के लिए सनातन गोस्वामी महाराज उनको ना मित्र बना के बंधु कहकर, भैया कहकर संबोधित कर रहे हैं और बड़े ही कातर स्वर में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, तो सब विषय भोग को छोड़कर भगवान के चरणारविंद में अपना मन लगा। तो प्रभु जी, मुझे मतलब ये भी कहा गुरु महाराज ने उस बुक के माध्यम से कि हमें अगर भगवान की भक्ति अच्छी तरह से करनी है, अच्छी तरह से हरिनाम लेना है, तो हमें भगवान के उन शुद्ध भक्तों की शरण लेनी ही होगी, उनसे प्रार्थना करनी ही होगी। तो प्रभु जी, एक दो जो मैंने ये पढ़ के और आपसे सुनकर जो मैंने प्रार्थना करी है, तो मुझे बहुत दिव्य आभास हो रहा है प्रभु जी कि गोस्वामी जी जो हमारे इस्कॉन में जो इतने बड़े आचार्यों के रूप में जो पूजे जाते हैं, बहुत दिव्य हैं। उनका नाम स्मरण मात्र से हमारे भीतर मतलब शुद्धि हो रही है प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। और प्रभु जी, आपकी वाणी से, आपकी जो वाणी से जो इतना सुंदर जो चरितामृत जो इतना हमारे हृदय में जो उतर रहा है ना प्रभु जी, ऐसा लग रहा है प्रभु जी जैसे आपने ना मतलब इस जन्म में नहीं प्रभु जी, आपकी अनेकों जन्मों की आपने इतनी बारीकी से आपने मंथन किया है। आपने भी मंथन किया है, तभी वो सारे शब्द इतने सुंदर तरीके से आप हम तक पहुंचा रहे हैं प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी। कैसे आपको मतलब प्रणाम करें, कैसे प्रभु जी आपको धन्यवाद दें, क्या करें प्रभु जी, क्या करें। बहुत कम है, बहुत कम है, शब्द ही नहीं है प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम सनातन गोस्वामी पाद के आगे की चीज पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। इस ग्रेस श्यामानंद प्रभु जी की जय जय जय।